नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम विभिन्न विभिन्न प्रकार की खांसियों में क्या क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया जाता है दोस्तों इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम होम्योपैथिक दवाइयों को ज़्यादा सिम्टम्स में जाने के बजाय ऐसी दवाइयों के बारे में, ऐसी होम्योपैथिक दवाइयों के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे जो दोस्तों प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, मतलब जिन्हें हम अपने क्लिनिक पर देते हैं पेशेंट को और उनको बहुत ही जल्दी और बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। दोस्तों विभिन्न प्रकार की खांसियों में जब मरीज अलग अलग डॉक्टर्स के पास से बहुत सारे एंटीबायोटिक, बहुत सारे जो एंटी एलर्जिक सायरप्स होते हैं या खांसी के सायरप होते हैं उन्हें लेने के बाद आते हैं, उनकी खांसी ठीक नहीं होती, उसके बाद हम जनरली क्या क्या प्रोटोकॉल या क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन कंबाइन करके पेशेंट को देते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों जनरली जैसा अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो अभी बहुत सारे मरीज आ रहे हैं जो सूखी खांसी से परेशान हैं, या बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं जिन्हें लगातार ठसके वाली खांसी चल रही है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले पेशेंट से खांसी का प्रकार जाना जाता है कि उसे सूखी खांसी चल रही है, गीली खांसी चल रही है, उससे जो कफ निकल रहा है वो किस कलर का निकल रहा है। दोस्तों ये कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो मरीज से पूछना पड़ता है और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि इसे किस प्रकार की दवा, किस प्रकार की होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन देना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूँ, आपको कारण के अनुसार जिस प्रकार की खांसी है उस प्रकार का कॉम्बिनेशन होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल करना है। और आप देखेंगे कि आपका मरीज, यदि आप नए होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर है तो आपका मरीज, या यदि आप अपने स्वयं के लिए होम्योपैथिक दवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि इन कॉम्बिनेशन से बहुत ही आसानी से और बहुत ही तीव्रता से और बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी खांसी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। बिना किसी साइड इफेक्ट के मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि जब आप एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं खांसी के लिए तो उसमें कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो आपको बहुत ज़्यादा नींद लाती है, आपको बहुत ज़्यादा आलसी सा उन दवाओं को लेने के बाद महसूस होता है। इसके अलावा दोस्तों एलोपैथिक मेडिसिन में जब आप खांसी की दवाइयाँ यूज़ करते हैं तो कई सारे लोगों को ट्रेमर्स की शिकायत शुरू हो जाती है, उनके हाथ पाँव कप कपाने की बीमारी उनको महसूस होने लगती है। इसके अलावा दोस्तों जब छोटे बच्चों को, खासकर जिनमें बहुत ज़्यादा म्यूकस, बहुत ज़्यादा कफ बन रहा हो, उन्हें जब खांसी के सायरप दिए जाते हैं कफ बाहर निकालने के, जैसे एम्ब्रोक्सोल वगैरह, तो उनके शरीर में दोस्तों जो नेचुरल जो थोड़ा सा कहें कि आप लुब्रिकेंट्स होते हैं जो आंतों को नमी बनाए रखते हैं, आंतों में जो मल जो है आगे की तरफ फिसलाने का काम करते हैं, तो जो लंग्स के अंदर से दोस्तों म्यूकस बाहर निकलता है, कफ बाहर निकलता है, उसके साथ साथ आंतों के अंदर जो लुब्रिकेंट्स होता है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है, सूखने लगता है, जिसके कारण बच्चों को खांसी का सायरप लेने के बाद कई सारे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी देखने को मिलने लगती है। तो इस प्रकार की कोई भी समस्या होम्योपैथिक दवाओं में नहीं होती और बच्चे बहुत ही आसानी से होम्योपैथिक दवाओं का सेवन भी कर लेते हैं। तो दोस्तों यदि विभिन्न प्रकार की खांसी की बात करें तो सबसे पहले व्यक्ति आता है ठंड में कि बाहर वो ठंडी हवा में निकला और उसके बाद उसको खांसी शुरू हो गई। तो इस प्रकार की खांसी के लिए दोस्तों हम मोस्टली एकोनाइट 30 पोटेंसी में यूज़ करते हैं। सुबह दोपहर शाम 2 से 3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर रखते हैं, या यदि छोटा बच्चा है तो उसे जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं व्हाइट कलर के, उसमें हम कुछ मेडिसिन डालने के बाद 4 से 5 दाने सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार खिलाते हैं, तो बच्चे की खांसी बहुत ही जल्दी बिना किसी साइड इफेक्ट के ठीक हो जाती है। दोस्तों इसके अलावा यदि सूखी खांसी चलती है तो एक जनरल जो प्रोटोकॉल होता है, जो होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन होता है, उसमें हम 2 दवाओं को देते हैं। पहली दवा एकोनाइट 200, दूसरी दवा मिलाते हैं दोस्तों इसमें ब्रायोनिया 200। तो जनरली जो सूखी खांसी होती है, जो नई नई सर्दी लगी है, जो नई नई खांसी शुरू हुई है, ये कॉम्बिनेशन दोस्तों इन सूखी खांसी को भी और सर्दी को भी, दोनों को ही ठीक करने का काम करता है। इन्हें देने का तरीका भी बिल्कुल आसान है दोस्तों। इन दोनों दवाओं को आपस में मिलाकर 4 से 5 दाने सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार बच्चों को दिए जाते हैं, या यदि बड़े इंसान को देना है तो 4 से 5 बूंदे आप जो है सुबह दोपहर शाम सीधे जीभ पर डाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ कर ली, उसके बाद भी खांसी बंद नहीं हो रही है एलोपैथिक मेडिसिन से यूज़ करने के बाद, तो सबसे पहले कोशिश कीजिए उसे 1 डोज नक्स वोमिका की देने की, और उसके बाद दोस्तों उसे हीपर सल्फ 200 पोटेंसी में, साथ में स्पोंजिया टोस्टा 200 पोटेंसी में सुबह शाम 5-5 बूंद दी जाती है सीधे जीभ पर डालकर, या छोटा बच्चा है तो 5-5 ग्लोब्यूल्स, 5-5 सफ़ेद दाने दिए जाते हैं, तो उसकी खांसी ठीक हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों यदि कोई मरीज केवल यह कहता है कि उसकी खांसी रात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसे पेट्रोलियम 30 के साथ चेलिडोनियम 30 मिला करके 5 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार दिया जाता है। दोस्तों 3-4 दिन में ही उसको खांसी में पूरी तरह से आराम लग जाता है। यदि कोई मरीज कहता है कि मुझे केवल दिन ही दिन में खांसी बहुत ज़्यादा चलती है और रात में खांसी बंद हो जाती है, तो ऐसे मरीज के लिए दोस्तों रूमैक्स 30 नाम की होम्योपैथिक दवा देते हैं और बहुत जल्दी उसको आराम करती है।
खांसी के प्रकार पूछने जाने में दोस्तों एक और खांसी सी मरीज कहता है कि उसे खांसते खांसते उसकी आवाज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कर्कश हो जाती है, जिसे आप कहेंगे कि आवाज़ बैठ जाती है, गला बैठ जाता है। तो इस प्रकार की खांसी में दोस्तों फास्फोरस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। फास्फोरस 30 पोटेंसी सुबह दोपहर शाम इस प्रकार की खांसी को पूरी तरह ठीक करती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोगों को सूखी खांसी के अलावा गीली खांसी होती है, मतलब वो बोलेंगे कि जब भी हम थूकते हैं तो बहुत ज़्यादा कफ जो है हमारे थूक में बाहर निकलता है। आप जब स्टेथोस्कोप से देखेंगे या यदि सामने वाला मरीज जो है वो लंबी लंबी सांसें लेगा तो आपको गड़गड़ाहट सी आवाज़ सुनाई देगी, जैसे इसके लंग्स में बहुत ज़्यादा म्यूकस, बहुत ज़्यादा कफ जो है वो जमा है। इस प्रकार की कंडीशन में दोस्तों होम्योपैथिक डॉक्टर एंटिमटाट 30 पोटेंसी की दवा में यदि इपिकाक 30 इन दोनों दवाओं को आपस में मिला ली जाए और 3 से 4 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार दी जाए दोस्तों, इस प्रकार की खांसी ठीक होती है। ये कफ जो है नेचुरल तरीके से बाहर निकलने लगता है और ये जो कफ होता है, ये जो म्यूकस होता है, ये केवल लंग्स का ही बाहर निकलता है। आपकी आंतों में जो लुब्रिकेंट्स है वो खत्म नहीं होते, आपके शरीर के दूसरे भाग में जो लुब्रिकेंट की जरूरत है वो कम नहीं होती। केवल और केवल लंग्स का जो म्यूकस है वही निकलता है बाहर, लंग्स का कफ ही बाहर निकलता है। ये दोस्तों होम्योपैथिक दवा लेने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा होता है। दोस्तों कुछ लोगों को गीली खांसी के साथ साथ जब बहुत ज़्यादा कफ अंदर जमा हो जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो ऐसे मरीजों को दोस्तों इपिकाक 30 के साथ आर्सेनिक एल्बम 30 दवा मिला करके 3 से 4 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ पानी में या सीधे जीभ पर टपका दिया जाए तो उसको सांस लेने में भी आसानी होने लगती है और इस प्रकार की खांसी में भी उसे बहुत ज़्यादा आराम आने लगता है। दोस्तों कुछ मरीज इस प्रकार का लक्षण देते हैं कि खांसी चल रही है, साथ में गले में कुछ सुरसुरी सी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे गले में कुछ दिक्कत है, कुछ अजीब ही टाइप के वो आपको सिम्टम्स देंगे कि गले में भी कुछ खराश सी महसूस हो रही है और साथ में खांसी भी चल रही है। ऐसे मरीज को दोस्तों यदि मर्कशाल 30 पोटेंसी में और बेलाडोना 30 पोटेंसी में आपस में मिक्स करके सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार दिया जाए दोस्तों तो बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाती है। दोस्तों कुछ लोगों को खांसते खांसते इतनी दिक्कत होती है कि उनका चेहरा बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा, चेहरा तम आ गया है। इस प्रकार के यदि मरीज दोस्तों खांसी की शिकायत देता है, उसे लगातार खांसी चलती है तो उसे आराम देने के लिए दिया जाता है दोस्तों बेलाडोना 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार 4 बूंदें सीधे जीभ पर टपका दी जाती है। दोस्तों आजकल एक और नई शिकायत देखने में मिल रही है कि मरीज की खांसी तो ठीक हो जाती है किंतु उसे बहुत लंबे समय तक ठसके चलने की समस्या बनी रहती है। मरीज कहता है कि सर खांसी ठीक हो गई है परंतु ठसके बंद नहीं हो रहा है, मतलब दिन में 3 से 4 बार उन्हें हल्के हल्के 1-2 बार जैसे खांसते हैं, इस प्रकार के लगातार कुछ अंतराल में ठसके से चलते रहते हैं। ऐसी कंडीशन में दोस्तों मरीज की इम्यूनिटी बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो उस कंडीशन में मरीज को इन होम्योपैथिक दवाओं को ना देते हुए कुछ मदर टिंचर्स के कॉम्बिनेशन देना पड़ता है जो उसकी इम्यूनिटी बढ़ाए, जैसे आसिवम सेंक्टम, गिलोय, चिरायता, बैप्टीसिया, एचिनेशिया, सरसापरिल्ला, सल्फर। तो इन सब दवाओं को आपस में मिला करके कॉम्बिनेशन बनता है जो इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। तो ये कॉम्बिनेशन यदि कुछ दिनों तक चलाते हैं तो फिर उसे उसके ठसके में बहुत ज़्यादा आराम महसूस होता है। दोस्तों ये सब दवाएं जो मैंने आपको बताई, इनके साथ में आप एक बायो कॉम्बिनेशन दवा अवश्य यूज़ करें जिसे कहते हैं बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6। दोस्तों ये जो बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6 है इसमें 4 दवाएं मिली होती है। इसमें आपको मिलेगी फेरम फास्ट दवा मिली होती है 6x पोटेंसी में। इसके अलावा काली म्यूर दवा मिली होती है 6x पोटेंसी में, नेट्रम म्यूर दवा मिली होती है और नेट्रम सल्फ। दोस्तों ये चारों दवा भी सर्दी खांसी में बहुत ही अच्छा असर करती है और यदि आप लक्षण जो मैंने आपको बताए अलग अलग खांसी में, उनके साथ ये बायो कॉम्बिनेशन दवा भी साथ में अपने मरीजों पर चलाते हैं तो दोस्तों बहुत ही फास्ट रिजल्ट मिलते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है सायरप पर, क्योंकि आजकल जो मरीज आते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि उन्हें एक नाइट सायरप देना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है ताकि उन्हें सडनली कुछ रिलीफ मिल सके, उनके गले में जो उन्हें ड्राइनेस सी महसूस होती है उस ड्राइनेस में आराम आ सके, गले में जो उनका टिंगलिंग सेंसेशन वगैरह होता है, कुछ खराश सी महसूस होती है, उसमें उन्हें आराम आ सके। तो दोस्तों इस वीडियो की लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, परंतु एक बार शॉर्ट में बता देता हूं कि आपको सायरप देना भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो यदि मरीज कहता है कि मुझे एकदम सूखी खांसी चल रही है तो दोस्तों आप SBL कंपनी का स्टोबल सायरप अपने मरीज पर यूज़ कर सकते हैं या आप अपने परिवार के सदस्यों पर यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों यदि मरीज कंफ्यूज है, वो नहीं बता पा रहा है कि मुझे सूखी खांसी चल रही है या गीली, कभी कहता है सूखी खांसी चल रही है, कभी कभी कफ भी निकलता है, तो इस प्रकार के कंफ्यूजन में दोस्तों आप ये एडवेन कंपनी का जस्टिन सायरप चला सकते हैं। दोस्तों इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और यदि मरीज कहता है दोस्तों कि उसे बहुत ज़्यादा कफ निकल रहा है, आप भी जब लंग्स चेक करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट सी, बहुत ज़्यादा कफ का साउंड सुनाई देता है, म्यूकस जमा होने का, तो दोस्तों आप उस कंडीशन में वीजाल का ये कफ मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं।
दोस्तों ये तीनों ही कफ सिरप आप जो निर्देशित दवा जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है उनके साथ में अपने मरीजों को ले सकते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये केवल कुछ दवाएं मैंने आपको बताई जो लगभग सभी प्रकार की खांसियों को कवर करती है और आप जब इन्हें अपने मरीजों को देंगे तो आप देखेंगे कि एलोपैथिक दवा से भी काफ़ी फास्ट इन दवाओं के रिजल्ट मिलते हैं। इनसे दोस्तों पेशेंट बनाने में भी बहुत आसानी होती है, क्योंकि ये जो दवाएं होती है ये मरीजों के द्वारा, खासकर बच्चों के द्वारा दोस्तों बहुत ही आसानी से ले ली जाती है और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होने के कारण बच्चे खुद से ये डिमांड करते हैं कि हमें अगली बार उन्हीं डॉक्टर के पास से दवाई लेना है। तो दोस्तों ये आपकी प्रैक्टिस बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी किसी भी प्रकार की खांसी को दूर करने में सक्षम है। दोस्तों ये था वीडियो खांसी पर, विभिन्न प्रकार की खांसी और उनकी होम्योपैथिक मेडिसिन पर। वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे जाकर दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।